हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो भी आज के हमारे यंग फार्मासिस्ट या स्टाफ नर्स या अदर मेडिकल प्रोफेशन के लोग हैं वो कैसे एक डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन को समझें और पेशेंट को दवा के डोज के बारे में कैसे बताएं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो जैसा कि हम आपको बता दें कि ये कि प्रेस्क्रिप्शन का जो फॉर्मेट होता है उसमें सबसे ऊपर पेशेंट का कुछ डिटेल लिखा रहता है, जैसे कि उसका नाम, एज और एड्रेस, जेंडर, ये सभी चीज़ें लिखी होती हैं। तो इस प्रेस्क्रिप्शन में भी यही फॉर्मेट है। सबसे ऊपर आप देखेंगे यहाँ पे लिखा है पेशेंट का नाम, उसके बाद यहाँ उसका एड्रेस लिखा है और यहाँ पे उसका एज, जेंडर और आज की डेट पड़ी है। उसके बाद में पेशेंट ने अपनी जो भी प्रॉब्लम डॉक्टर से शेयर की है उन्होंने यहाँ पे उसका लिखा है CYO करके। CYO का मतलब होता है कंप्लेन ऑफ। यहाँ आप देखेंगे लिखा है कंप्लेन ऑफ, मतलब उसकी क्या शिकायत है या पेशेंट ने डॉक्टर को अपनी क्या प्रॉब्लम बताई है। तो पेशेंट ने बताया है, यहाँ पे आप लिखा है फीवर विथ चिलिंग, ये लिखा है फीवर विथ चिलिंग, यानी कि उसको बुखार के साथ ठंड लग रही है। नीचे लिखा है कफ विथ कोल्ड, खांसी और जुकाम। उसके बाद में यहाँ पे डॉक्टर ने उसका जो है वाइटल्स लेके लिखा है कि उसका जो है वाइटल क्या क्या है, जैसे उसका ऑक्सीजन लेवल क्या है, पल्स रेट क्या है, ब्लड प्रेशर क्या है, ये डिटेल उसके यहाँ पे लिखी हैं। उसके बाद उन्होंने यहाँ पे दवा प्रेस्क्राइब की है इस किनारे। सबसे ऊपर उन्होंने यहाँ पे लिखा है RX। RX एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब होता है यू टेक, जो पेशेंट के संदर्भ में लिखा होता है कि मतलब पेशेंट कौन कौन सी दवा लें और किस टाइम लें। तो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे ऊपर लिखा है टेबलेट AG 250 mg, ये सबसे ऊपर लिखा है टेबलेट AG। अब एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि किसी भी प्रेस्क्रिप्शन को समझना इसलिए नहीं आसान होता है सबके लिए, आम लोगों के लिए, क्योंकि हर एक जो डॉक्टर्स या कोई भी मतलब मेडिकल प्रोफेशन के लोग होते हैं जो दवा प्रेस्क्राइब करते हैं वो अपना अलग अलग ब्रांड लिखते हैं। अगर वो कंपोजिशन के नाम से दवा लिखें तो हमें लगता है कि 80% लोग तो दवा को पढ़ ही ले जाएंगे, जो इंग्लिश ठीक ठाक पढ़ लेते होंगे वो दवा को पढ़ के समझ जाएंगे। लेकिन ज़्यादातर डॉक्टर क्या करते हैं, अपना ब्रांड लिखते हैं, और जब वो ब्रांड लिखते हैं तो एक आज के समय में एक दवा किसी एक केमिकल कंपोजिशन के कई सारे ब्रांड, हज़ारों ब्रांड मार्केट में अवेलेबल हैं, इसलिए वो व्यक्ति जो है दवा को ठीक ठीक समझ नहीं पाता है। और यहाँ पे मैं आपको प्रेस्क्रिप्शन का जो फॉर्मेट बता रहा हूँ मोटी मोटा, आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि कैसे जो है हम पर्चे को देख करके उसकी दवा की टाइमिंग को, उसके डोज को कैसे जान सकते हैं उसको बताएंगे। हालांकि ब्रांड का थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ सकता है, कोई कोई ब्रांड आपके नॉलेज में नहीं होगी, तो ये तो प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस से ही ब्रांड का नॉलेज धीरे धीरे बढ़ता है। तो यहाँ पे सबसे ऊपर लिखा है AG 250 mg। AG 250 mg जो है AG एजिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक है जो 250 mg, और यहाँ पे इन्होंने एक साइन बनाया है इस तरह का, आप देखेंगे इस तरह का साइन, इसका मतलब है कि BD। ये BD, OD और TID और QID चार मेडिकल लैटिन टर्म हैं। मेडिकल में जो एक प्रेस्क्रिप्शन में डॉक्टर्स अक्सर यूज करते हैं उसका, कई कई लोग तो क्या होता है कि मान लो दवा BD देनी है तो एक गोला ऐसे ऊपर बना देंगे, एक गोला ऐसे नीचे बना देंगे। इसका मतलब हो गया कि ये दवा सुबह शाम 2 टाइम खाना खाने के बाद पेशेंट को लेना है, या जैसा भी होगा खाना खाने से पहले लेना होगा तो वहाँ लिख देंगे। और कई लोग क्या करते हैं, अगर एक टाइम लेना है तो एक गोली बना देंगे इस तरह से, और अगर 3 बार लेना है तो 3 गोली बना देंगे। और इन्होंने देखिए 2 बार ऐसे बनाया है, तो इसका मतलब है कि सुबह शाम 2 टाइम ये दवा लेनी है। तो ज़्यादातर एंटीबायोटिक दवाएं जो है भोजन करने के बाद ही जो है यूज की जाती हैं। तो इसमें देखेंगे आप AG 250 mg जो है ये 2 टाइम लेना है। और AG जो है आपको पता होना चाहिए एजिथ्रोमाइसिन जो है, क्योंकि आप मेडिकल प्रोफेशन में अगर हैं तो एजिथ्रोमाइसिन थ्रोट इन्फेक्शन में यूज किया जाता है, गले में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो। और यहाँ पे सेकंड टाइम में लिखा है अपसेफ 200। अपसेफ जो है ये सेफपोडॉक्सिम एक एंटीबायोटिक है सिफेलोस्पोरिन क्लास की, वो भी जो है सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन में यूज किया जाता है। अपसेफ 200 mg ये भी 2 बार लेना है। और यहाँ थर्ड नंबर पे एक दवा लिखी है जीरोडाल पी। जीरोडाल पी में जो है एसिक्लोफिनेक और पैरासीटामॉल है। एसिक्लोफिनेक आपका NSAID क्लास का ड्रग है जो पेन को रिड्यूस करता है बॉडी से और इन्फ्लामेशन को। और पैरासीटामॉल आपको पता ही है कि बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है, नॉर्मल करता है। और यहाँ पे जो है लिखा है फिर फोर्थ नंबर पे मॉन्टीपुर एफेक्स। ये सब थोड़ा सा आपको ब्रांड समझने में दिक्कत होगा मैं मानता हूँ, लेकिन जो है मैंने पहले ही बता दिया है कि आप इससे एक जो है समझ जाएंगे एक तरीका कि यहाँ कैसे जो है किस टाइम में दवा लेना रहता है और किस तरह से लोग लिखते हैं ज़्यादातर मैक्सिमम डॉक्टर्स। तो मॉन्टीपुर एफेक्स ये जो है एलर्जी की दवा है और इसको एक टाइम लेना है, नाइट में ज़्यादातर हम देते हैं। तो इसका जो कंपोजिशन है इसमें फेक्जोफेनाडिन और मॉन्टेलुकास्ट है। और यहाँ फिफ्थ नंबर पे लिखा है DRAB DSR। ये DRAB DSR ये जो है
इसमें रेविप्राजोल और डोमपेरिडोन है, जो एसिडिटी वगैरह को कम करता है और पेप्टिक अल्सर में यूज किया जाता है। डोमपेरिडोन स्टमक पेन के लिए में भी दिया जाता है, अगर पेट दर्द है तब भी ये दवा दी जाती है। और यहाँ नीचे लिखा है सिरप A to Z 10 ml, ये सुबह शाम 2 टाइम सिरप मल्टीविटामिन है जो दिया जाता है खाना खाने के बाद। और ये दवा जो है इन 5 डेज, यहाँ पे आप देखेंगे कि 5 दिन तक पेशेंट को देना है। तो ये एक प्रिस्क्रिप्शन जैसा कि हमने आपको बताया, जिसमें जो है पेशेंट की कंडीशन के अनुसार डॉक्टर ने उसको ये सारी दवाएं प्रेस्क्राइब की हैं। इसी तरह के अदर मेडिकल से रिलेटेड अपडेट को देखने के लिए और अदर मेडिकल के बारे में जानकारी के लिए वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।